हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जून बग वंस अगेन। मेरा नाम गायत्री है और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको कंप्लीट गाइड देने वाली हूँ कि आप दिल्ली से चक्राता कैसे पहुँच सकते हैं। दिल्ली से चक्राता पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले देहरादून पहुँचना होता है। देहरादून पहुँचने के लिए आप बाय फ्लाइट, बाय बस, बाय ट्रेन किसी से भी जा सकते हैं। तो मैंने अपने लिए बस बुक किया है, इसीलिए मेट्रो से अभी मैं कश्मीरी गेट पे जा रही हूँ। वहाँ से मेरे बस का पिकअप है। मेरी बस की टाइमिंग जो है वो 11:40 PM का, यानी कि 5:45 बजे के आसपास रात को, और सुबह ये 5:45 बजे मुझे देहरादून पहुँचा देगी, देहरादून ISBT। और क्योंकि अभी रूट पास का टाइम था तो मुझे सिर्फ 250 रुपये लगे थे, पे करने पड़े थे बस के टिकट में। यूजुअली आपको 500 से 600 रुपये बस में लग जाएगा देहरादून तक पहुँचने के लिए, और जो ट्रैवल टाइम रहने वाला है वो कुछ 5.5 से 6 घंटे का रहने वाला है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं मैं अभी कश्मीरी गेट पहुँच चुकी हूँ और इस बस से मैं जाऊँगी देहरादून। तो अभी लगेज रखा रहा है सबका और 11:40 पे ये बस जो है यहाँ से डिपार्ट हो जाएगी। तो मैं बस में अंदर आ चुकी हूँ। बस का इंटीरियर आप देख सकते हो, और मेरी सीट जो सबसे लास्ट वाली सीट है, मैंने अपने लिए सोलो सीट बुक करी थी, सबसे लास्ट वाली सीट, क्योंकि ये 5-5.5 घंटे का रास्ता है तो इतना कोई मुश्किल होने वाला नहीं है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि देहरादून पहुंचने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देहरादून पहुंचने के लिए बहुत सारी बसेस आपको अलग अलग स्टेट से, सिटीज़ से मिल जाएगी। ट्रेन भी अवेलेबल है इसके लिए, प्लस फ़्लाइट जो है, फ़्लाइट में सबसे नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो जॉली ग्रांट है, आप वहाँ पहुँच सकते हैं अगर आप बाई एयर आते हैं तो। गाइज़ मैं इस बार चक्राता इसीलिए जा रही हूँ क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील देख ली थी चक्राता की इस बार, तो मेरा मन हो गया कि चलो इस बार मैं भी चक्राता जाती हूँ। लास्ट वीक जो कि 26 जनवरी वाला वीक था उसमें बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था, और सबसे पहला स्नोफॉल हुआ था सारे माउंटेन्स पे, जिसमें चक्राता में भी काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था। बट मैं क्योंकि एक वीक बाद जा रही हूँ, यानी कि 1 फ़रवरी 2026 को जा रही हूँ, तो चलिए मैं इस बार देखूँगी कि भाई इस समय भी बर्फ़ है या नहीं, आपको जाना चाहिए या नहीं। तो इस ब्लॉग में मैं ये सारी चीज़ें दिखाऊँगी कि अभी सही समय है जाने का या नहीं चक्राता में, प्लस प्रॉपर्टी ऑप्शंस, वहाँ पे स्टे ऑप्शंस क्या रहने वाले हैं। तो इस ब्लॉग को आप पूरा देखना। तो गाइज़ ये सुबह सुबह 5:45 बज चुके हैं और मैं देहरादून ISBT में हूँ इस वक्त। अब देहरादून पहुँचने के बाद मुझे यहाँ से जाना होगा विकास नगर या फिर मंडी, दोनों एक ही जगह है। तो उसके लिए आपको ISBT के अंदर से ही या ISBT के बाहर आप 10 कदम चलेंगे तो वहाँ पे बसेस लगी होती है जो कि विकास नगर के लिए जाती है, और 1 घंटे लगते हैं विकास नगर पहुँचने में, क्योंकि ISBT से विकास नगर का जो डिस्टेंस है वो 35 से 40 किलोमीटर का है। तो ये बस मुझे मिल गई है और इस बस का किराया 70 रुपये है। 1 घंटे में ये मुझे विकास नगर पहुँचा देगी। विकास नगर पहुंचने के बाद वहाँ पे बहुत सारी जीप वगैरह चलती है शेयरिंग बेसिस पे, जो आपको चक्राता छोड़ देगी। बस वाले भैया को मैंने बता रखा था कि मुझे चक्राता जाना है, इसलिए जैसे ही बस विकास नगर पहुंचती है मेरा लगेज जो है वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र करवा देते हैं शेयरिंग जीप में, और मैं तुरंत ही जीप में बैठ जाती हूँ। इसलिए मुझे मौका नहीं मिला कि मैं विकास नगर का कुछ वीडियो बना पाऊँ। गाइज़ मैं शेयरिंग जीप में बैठ गई थी, जो चक्राता मुझे 2 घंटे में ड्रॉप कर देगी, और किराया मुझे सिर्फ 150 रुपये लगा था। बट जितना मुझे पता है टूरिस्ट वगैरह से ये 250 से 300 रुपये चार्ज करते हैं। बट अभी जीप में सारे के सारे लोकल्स है, टूरिस्ट का अभी कोई भी क्राउड नहीं है। लास्ट वीक जो अभी भगदड़ मची थी स्नोफॉल की वजह से, इसकी वजह से अभी फ़िलहाल इस वीक कोई भी क्राउड नहीं है टूरिस्ट का, और अभी सिर्फ मैं ही हूँ इस गाड़ी में जो कि टूरिस्ट हूँ। चक्राता जाते वक्त आप सबसे पहले सहिया मार्केट पहुंचेंगे। तो ये सहिया विलेज है। सहिया विलेज एक छोटा सा गांव है और यहाँ पे हर चीज़ की दुकानें हैं। तो जितने भी लोकल्स हैं गांव के, और जो चक्राता के भी गांव के जो लोकल्स हैं, वो सारे लोग यहीं पे आते हैं अपनी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि चक्राता में भी कोई मार्केट नहीं है तो सारे लोग यहीं पर शॉपिंग करते हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है 8 साढ़े 8 बजे का, तो इसीलिए यहाँ पे आपको सारी दुकानें जो है वो बंद दिख रही है, वरना एक अच्छी खासी मार्केट है ये। और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ देहरादून से लेकर के चक्राता तक का, तो वो 88 किलोमीटर्स का है, जिसको कवर करने में आपको कुछ 3 से 3.5 घंटे लग जाएंगे। अगर ट्रैफिक नहीं होगा तो 3 घंटे लग जाएंगे अच्छे से। बट आप विकास नगर कवर करते हैं तो 1 घंटा तो आप पहले ही कवर कर चुके होते हैं। इसलिए विकास नगर से चक्राता का जो डिस्टेंस है वो कुछ 57 किलोमीटर्स का है, जिसको कवर करने में आपको 2 घंटे लगते हैं। मैं रास्ते भर पूरे नज़ारे देखते हुए ही आ रही थी, तो मैं ढूंढ रही थी कि कहीं पे मुझे बर्फ़ दिख जाए, बट मुझे लग नहीं रहा। ये सूखे पहाड़ और सूखे ये पत्ते, सूखे रोड को देख करके मुझे कहीं भी लग नहीं रहा है कि शायद मुझे बर्फ़ या स्नो देखने को मिलेगा चक्राता में। तो लेट्स सी, आगे देखते हैं कि सच में बर्फ़ वहाँ पे मिलता है या नहीं, या मुझे रिग्रेट होता है क्योंकि मैं स्नो देखने के लिए आई थी यहाँ पे चक्राता में। बट एनीवेज, चक्राता की अगर बात करूँ गाइज़ मैं, तो चक्राता जो है एक ऑफ बीट ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है, जहाँ पे
फॉरेनर्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है ड्यू टू मिलिट्री रीजंस। तो ये पूरा जो है वो आर्मी कैंट एरिया है जहाँ पे फॉरेनर्स रिस्ट्रिक्टेड है, वो एक रात भी यहाँ पे नहीं रह सकते, इवन घूमने के लिए भी विजिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही अलाउड है घूमने के लिए एज अ टूरिस्ट या फिर रहने के लिए। अगर एलिवेशन की बात करें तो चक्राता जो है वो 7000 फीट पे लोकेटेड एक कैंटोनमेंट टाउन है, यानी कि आर्मी इंटेलिजेंस एरिया है ये। मनाली वगैरह में तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है, इसकी वजह से आप वहाँ पे नेचर को एंजॉय नहीं कर पाते हो। वहाँ पे सिर्फ मस्ती ही होती है दोस्तों के बीच। और अगर उस तरह की ट्रिप्स आपको पसंद है तो आप क्राउडेड हिल स्टेशन को प्रेफर कर सकते हो। बट अगर आप सच में नेचर लवर हैं और अगर आप पीसफुल हिल स्टेशन को पसंद करते हैं, लेस क्राउडेड, तो आपके लिए जो है वो चक्राता एक आइडियल प्लेस हो सकता है। तो आप चक्राता इस केस में प्लान कर सकते हैं। यहाँ के हिमालयन व्यूज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि चिलमरी नेक, मोइला टॉप एंड टाइगर फॉल्स। ये तीनों जो है वो बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं चक्राता के। और यहाँ चक्राता से 19 किलोमीटर्स की ही डिस्टेंस पे लोखंडी पड़ता है, जो कि और भी ज़्यादा अच्छा खूबसूरत है। वहाँ पे तो आपको इस टाइम पे भी काफ़ी हेवी स्नो देखने को मिल जाएगा। रोड पे यहाँ आप किनारे किनारे वाइट कलर का ढेर देख सकते हैं बर्फ़ का। तो गाइस बस इतना ही बर्फ़ रह गया है, मुट्ठी भर जितना। और फर्स्ट वीक ऑफ फेब जो है 2026 का, मुझे नहीं लगता कि अभी स्नोफॉल होने वाला है अगले 5 दिनों तक या 1 हफ्ते तक। तो इस समय तो आप प्लान बिल्कुल ही मत करना। तो मैं अब पहुँच चुकी हूँ चक्राता, सुबह के 9 बज रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये चौक और टैक्सी स्टैंड है चक्राता का, ऊपर लिखा भी है आई लव चक्राता। इससे आप पहचान सकते हैं कि आप चक्राता पहुँच चुके हैं। बट मैं यहाँ पे नहीं उतर रही हूँ, क्योंकि जो मेरी गाड़ी है वो मॉल रोड तक यानी कि मेन मार्केट तक जा रही है, तो मैं वहाँ पे ही डायरेक्ट उतरूँगी। मैं तो सेम शेयरिंग जीप से मेन मार्केट तक जा रही हूँ, यानी कि मॉल रोड तक। बट हो सकता है कि सारी जीप वगैरह मेन मार्केट तक ना आती हो। मेरे गाड़ी में सारे के सारे लोग लोकल थे, कोई भी टूरिस्ट नहीं था मेरे अलावा, इसलिए गाड़ी जो है डायरेक्ट मॉल रोड तक जा रही है। तो गाइस हो सकता है आपको वो टैक्सी स्टैंड पे ही उतार दे, बट वहाँ पे भी आपको बहुत सारी जीप वगैरह मिल जाएगी शेयरिंग बेसिस पे या प्राइवेट में, जो आपको आपकी प्रॉपर्टी तक छोड़ देगी। और बहुत सारी प्राइवेट कार वगैरह भी वहाँ पे रहती है। तो फाइनली गाइस सुबह के 9:30 बजे मैं एग्जैक्ट पहुंच चुकी हूँ चक्राता मेन मार्केट यानी कि मॉल रोड एरिया में। और यहाँ पे बहुत सारी टैक्सी लगी हुई है जो शेयरिंग बेसिस पे चलती है, और ये 20 रुपये लेंगी आपको आपकी प्रॉपर्टी तक ड्रॉप करने के लिए। बट यहाँ पे गाड़ी तभी चलती है जब वो पूरी फुल हो जाए, वरना वो सिर्फ वेट करती रहती है। तो यहाँ पे आपको वेटिंग टाइम काफ़ी लग सकता है। और अभी सुबह सुबह बज रहे हैं यहाँ पे 9:30, और देख सकते हैं यहाँ का चंदनास जो कि मोमोज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। हर बंदा यहाँ का मोमोज़ खाने जाता है, और यहाँ पे वेटिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो अभी कुछ दुकानें ही खुली हुई हैं गाइस, जिसमें बेकरी की शॉप है और चंदनास है और कुछ कपड़े वगैरह की शॉप है। वैसे यहाँ पे बस 200 मीटर जितना लंबा ही या शायद उससे भी कम इतनी ही छोटी सी मार्केट है, और इसी में जो भी दुकानें हैं खाने पीने की, राशन वगैरह की और कुछ टूरिस्ट वगैरह के लिए ऐसे शॉपिंग करने की दुकानें हैं। इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। खाने पीने के मामले में यहाँ के चंदनास के मोमोज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि एक प्योर वेजिटेरियन आउटलेट है जहाँ पे मोमोज़ मिलते हैं। और वहाँ पे मैंने सुना है कि वेटिंग जो है वो 2 घंटे की कम से कम तो रहती ही है, स्पेशली टूरिस्ट के लिए जब टूरिस्ट का पीक सीज़न होता है तो। बट अभी कोई क्राउड नहीं था, तो मुझे नहीं लगता मुझे इतना टाइम लगने वाला है। फ़िलहाल सुबह का टाइम है, तो मैं तो अभी मोमोज़ नहीं खा रही हूँ, बट मैं शाम को ज़रूर आऊँगी मोमोज़ खाने। और बस आप देख सकते हैं यही एंड है इस मार्केट का, इससे ज़्यादा यहाँ पर कोई मार्केट नहीं है। मुझे लगता है 150 मीटर जितना ही होगा, मैं वॉक करके ही मैंने बस देख लिया। अभी सुबह सुबह का टाइम है, बट अभी तो सारी शॉप्स बंद हैं। बट मैं इवनिंग में ज़रूर आऊँगी दोबारा इस मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे दूसरा मैं बताना भूल गई, दूसरा जो है यहाँ का राजमा चावल। यहाँ पे राजमा जो है वो कम से कम 6 से 7 या शायद उससे भी ज़्यादा तरीके के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ है यहाँ पे राजमा के। तो यहाँ पे राजमा चावल भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आप चाहे तो वहाँ पे राशन की भी कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, जो स्पेशली सिर्फ पहाड़ों पर ही मिलती है। छोटी सी मार्केट है ये, बट यहाँ पे आपको शॉप्स वगैरह में खाने पीने के भी अच्छे खासे ऑप्शंस मिल जाएंगे, चाहे वो पैकेट फूड्स हो या फिर आपके मोमोज़ हो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे खाने के लिए मिल जाती है। और ये रहा चंदनास। तो चलिए देखते हैं, शाम को मैं आती हूँ यहाँ का मोमोज़ टेस्ट करके मैं बताऊँगी कि कैसा रहता है। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अपनी प्रॉपर्टी में, तो मैंने हॉस्टलर बुक किया है और यहाँ से ये शेयरिंग जीप मुझे मिल गई है, जो कि 20 रुपये में मुझे हॉस्टलर छोड़ देगी। और अगर मैं हॉस्टलर का आपको डिस्टेंस बताऊँ तो यहाँ से इस मेन मार्केट से ये 6 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है। आपकी प्रॉपर्टी चाहे कहीं पे भी हो, शेयरिंग बेसिस पे वो आपसे 20 रुपये ही लेंगे और आपको आपकी प्रॉपर्टी पे ड्रॉप कर देंगे, अनलेस आप कोई प्राइवेट कार या प्राइवेट टैक्सी करते हैं तो।
तो गाइज़ ये मैं अपनी प्रॉपर्टी पे पहुंच चुकी हूँ। फ़िलहाल देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्रॉडर एरिया में बनाया गया है, ये काफ़ी बड़ा है ये। और जितने भी मैंने हॉस्टलर्स विज़िट किए थे उसके ब्रांच में से ये वाला ब्रांच इनका सबसे ज़्यादा बड़ा, सबसे ज़्यादा ह्यूज है और काफ़ी अच्छा भी है। इनके बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये लोग बहुत ही अच्छे से वेल मेंटेन रखते हैं हर चीज़ें। तो यहाँ मुझे फ़िलहाल कोई कमी नज़र नहीं आई। बाकी माउंटेन आप देख सकते हैं, बिल्कुल ड्राई माउंटेन्स है, बर्फ़ का, स्नो का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं दिख रहा होगा आपको। तो इट मीन्स कि आपको अभी चक्राता तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए अगर आप स्नो देखने आना चाहते हैं। तो अगर आपको स्नो नहीं देखना, नॉर्मल विजिट करना है तो आप कर सकते हैं। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो यहाँ तक पहुँचना ईजी था मेरे लिए, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए भी शेयरिंग टैक्सी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको मिल जाएगा। प्राइवेट कार वगैरह करते हैं फिर तो आप कहीं भी जा सकते हैं, बट अगर आपको शेयरिंग बेसिस पे आना है तो ये लोकेशन भी आपके लिए ईजी है। और यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसके अलावा जहाँ पे आप आराम से पहुँच सकते हैं। तो अगर अभी इस वक्त स्नो होता तो मुझे लगता है इस प्रॉपर्टी से भी जो है वो व्यू बहुत सुंदर दिखता, बट फ़िलहाल कोई स्नो नहीं है, ड्राई माउंटेन्स है, जिसकी वजह से ये उतना ज़्यादा ब्यूटीफुल अच्छे से लुक नहीं आ रहा है उतना। बट मुझे लगता है प्रॉपर्टी जो है वो अपने परफेक्ट लोकेशन पे है। अगर स्नो के टाइम आप आएंगे तो यहाँ से आपको स्नो का व्यू बहुत अच्छा मिलने वाला है। सो गाइस अब अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और मैं नीचे आ चुकी हूँ प्रॉपर्टी से। और यहाँ पे देख सकते हैं 10 मीटर वॉक करने के बाद ही यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे कैफ़ेज़ वगैरह हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं और प्रॉपर्टीज़ के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। और यहीं पे आपको शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाएगी वापस से टैक्सी स्टैंड या फिर मॉल रोड जाने के लिए। तो मैं अभी टैक्सी का वेट कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी मॉल रोड जा रही हूँ। बट अगर आपको अपना व्हीकल चाहिए तो आप यहाँ पर स्कूटी भी हायर कर सकते हैं, जो कि आपको प्रॉपर्टीज़ भी प्रोवाइड कर देगी, या शायद कोई शॉप वगैरह यहाँ पर होगी जो आपको स्कूटी ऑन रेंट प्रोवाइड कर देती है। तो आप ये बाहर का व्यू देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कहीं भी बर्फ़ नहीं नज़र आ रहा है। तो इट मीन्स अभी तो बिल्कुल ही मत आना गाइस। मैं बर्फ़ देखने आई थी, मुझे थोड़ा सा रिग्रेट तो ऑब्वियसली हो रहा है, बट मुझे पता है कि लोखंडी में बर्फ़ है। अगर मैं चाहूँ तो वहाँ पे जाकर बर्फ़ देख सकती हूँ। तो अगर आपको लोखंडी तक जाना है तो लोखंडी में अच्छी खासी स्नो है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। शेयरिंग ऑटो पहाड़ों में बहुत दिक्कत करती तो है क्योंकि वेटिंग टाइम उसमें बहुत ज़्यादा होता है। और ये इस गांव में, चक्राता में, तो बहुत ही लेस पॉपुलेशन था। सो गाइज मुझे जीप मिल गई थी शेयरिंग वाली, जो मुझे 20 रुपये में वापस मॉल रोड छोड़ देती। बट अभी दोपहर के टाइम पे कोई भी सवारी नहीं था, इसीलिए मुझे पूरा बुक करना पड़ा 100 रुपये में। तो ये वापस रिटर्न भी सिर्फ 4:30-5 बजे तक ही आती है, उसके बाद ये शेयरिंग चलना बंद हो जाता है। तो अगर आपको उसके बाद आना है तो 200-300 रुपये में आपको पूरी जीप बुक करनी होगी। सो गाइज मैं वापस से मॉल रोड आ चुकी हूँ और ये मैं चंदनाज फूड कोर्ट में वापस से आई हूँ क्योंकि मुझे शाम को इसका मोमोज ट्राई करना था। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसका काफ़ी हाइप क्रिएटेड है। तो मैं चेक करना चाहती हूँ कि भाई क्या बात है इनकी मोमोज़ में। तो वैसे इनको टूरिस्ट वगैरह नहीं फेमस किया हुआ है, नॉर्मल शॉप है ये यहाँ के लोकल्स के लिए। और मैं अकेली थी, यहाँ पे कोई क्राउड नहीं था, फिर भी यहाँ पे 20 मिनट लगाए इन्होंने एक प्लेट मोमोज सर्व करने में। अब देख सकते हैं मोमोज लग तो काफ़ी सुंदर रहा है, बिल्कुल स्टीम्ड धुआं निकल रहा है। और चटनी और स्टफिंग की बात करूँ तो दोनों नॉर्मल थे, टेस्ट वाइज गुड था, बट एक्सीलेंट तो नहीं बोलूँगी। बट जो मोमोज़ का स्किन था वो बहुत टेस्टी था, जिसकी वजह से मोमोज़ खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो मस्ट विजिट मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप यहाँ आए तो यहाँ का मोमोज़ ट्राई कर ले। उसके अलावा यहाँ पे नॉर्थ इंडियन में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं खाने पीने के, चाइनीज़ के अलावा भी नॉर्थ फूड आपको मिल जाएगा। ये तो था मॉल रोड। चलिए अब मैं बताती हूँ कि मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कौन कौन से हैं चक्राता के। बट यहाँ जाने के लिए आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल, स्कूटी होना चाहिए या फिर प्राइवेट टैक्सी आप बुक कर लें यहाँ जाने के लिए, क्योंकि पूरा नैरो रोड है, आप ड्राइव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप जा सकते हैं टाइगर फॉल्स, जो कि अराउंड 20 किलोमीटर दूर है चक्राता से, और यहाँ पहुँचने के लिए कुछ 2.5 किलोमीटर का ट्रैक भी करना पड़ता है। उसके बाद आप जा सकते हैं चिलमरीन नेक, जो कि सबसे नियरेस्ट स्पॉट है, 3 से 4 किलोमीटर की ही डिस्टेंस पे है बस ये मेन मार्केट से। और यहाँ के हिमालयन व्यूज़ बहुत ज़्यादा फेमस है।
तीसरा आप जा सकते हैं मोइला टॉप, जो कि 25 किलोमीटर दूर है मेन मार्केट से, और यहाँ पे भी ट्रैक आपको 2 से 2.5 किलोमीटर का करना पड़ जाएगा, बट यहाँ की व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। चौथा आप लोखंडी में जा सकते हैं। लोखंडी 19 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है मेन चक्राता से। यहाँ पहुँचने के लिए आपको 1 घंटे लग जाएंगे। यहाँ के व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। 9000 फीट पे ये लोकेटेड है, इसीलिए आपको यहाँ पे हमेशा हेवी स्नो देखने को मिलेगा। ये सारे अट्रैक्शंस को कवर करने के लिए 2 दिन आपके लिए काफ़ी है, तो चक्राता में आप 2 दिन स्टे करके पूरा लोखंडी तक कवर कर सकते हैं। अगर आप बाइक से कवर करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अफोर्डेबल रहेगा। अगर आप टैक्सी करते हैं तो थोड़ा सा एक्सपेंस बढ़ जाएगा, यानी कि 8 से 9 हज़ार आपका लग जाएगा। अगर आप ग्रुप में हैं तो फिर आपको अफोर्डेबल हो जाएगा, 5 से 6 हज़ार में पूरा लोखंडी और चक्राता आपका कवर हो जाएगा, और 2 दिन एनफ है चक्राता घूमने के लिए। तो फिलहाल मैंने मॉल रोड के अलावा कोई भी अट्रैक्शंस को कवर नहीं किया है, क्योंकि बर्फ़ नहीं था तो मेरा मन नहीं किया कहीं भी घूमने का। तो नेक्स्ट डे ही मैं वापस जा रही हूँ। मॉल रोड से मुझे ये शेयरिंग जीप मिल गई है, जो वापस मुझे 150 रुपीज़ में विकास नगर छोड़ देगी। तो आपको मॉल रोड से भी यहाँ पे शेयरिंग जीप वगैरह मिल जाएगी विकास नगर के लिए, और 2 घंटे में आप विकास नगर पहुँच जाएंगे। उसके बाद जो है वहाँ से सेम प्रोसेस है कि आप विकास नगर से देहरादून जाएँ, और देहरादून से आप जहाँ भी जो भी आपकी सिटी है वहाँ पर आप जा सकते हैं। मुझे चंद्राज के मोमोज़ खाने थे सुबह सुबह, बट भैया ने बोला कि मैं आपको उससे भी अच्छे मोमोज़ खिलाऊंगा सहिया में। तो सहिया के इस वाली शॉप से भैया ने मुझे मोमोज़ दिलवाए। हाफ़ प्लेट मुझे मिला 20 रुपये में, और इसके ऊपर इसने नूडल्स भी स्प्रिंकल किया हुआ है। मोमोज़ बहुत टेस्टी थे नो डाउट, और जो नूडल्स था वो उससे भी ज़्यादा टेस्टी था, और इतने सस्ते दाम में सिर्फ 20 रुपये में, और फुल प्लेट इनका 40 रुपये में था। सो गाइज़ आप सहिया के भी मोमोज़ ट्राई ज़रूर करें। फ़िलहाल अब मैं वापस जा रही हूँ विकास नगर से देहरादून, और देहरादून से वापस दिल्ली। तो ये था मेरा करंट स्टेटस ऑफ चक्राता के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया है कि अभी आपको आना चाहिए नहीं। अभी बिल्कुल भी स्नो नहीं है फर्स्ट वीक ऑफ फेब 2026 में, और मैंने इसके मेजर अट्रैक्शंस भी आपको बता दिए हैं, कैसे जाना है मैंने लगभग सब कुछ ही बताया है। तो गाइज आई होप कि ये आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फिलहाल मैं जा रही हूँ देहरादून से ऋषिकेश जा रही हूँ मैं, तो मैंने एक शेयरिंग जीप यहाँ से भी ले ली है। नेक्स्ट ब्लॉग मेरा ऋषिकेश के ऊपर होने वाला है, तो नेक्स्ट ब्लॉग भी मेरा ज़रूर देखें, मैं कुछ दिनों में वो अपलोड कर दूँगी। तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग को एंड, और मिलते हैं ऋषिकेश के न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।